सियासी तौर से, ये बस सिर्फ टीवी में दिखाने के लिए बोल रहे थे कि हमारी सरकार आ रही ठीक है। थी। सौरभ दुबे जी, प्रतिनिधि बीजेपी के पास एक इलेक्शन मैकेनिज्म है, बीजेपी के पास इलेक्शन मैकेनिज्म है जिसकी काट है क्या। खास करके देखिए मध्य प्रदेश में सरकार उनकी बनी, अब मुख्यमंत्री कौन बनता है इसको लेकर संशय है, चर्चा हो रही। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कल जाने वाले छिंदवाड़ा में, वो छिंदवाड़ा जहां 2019 की लहर में भी बीजेपी नहीं जीती, वहां पर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त मिली है, वहां पर शिवराज सिंह चौहान जाएंगे एक ऐसे मौके पर जब वो जीत का जश्न मना सकते थे। यानी कि जहां पर भी लूपहोल्स है, जहां पर भी डी कैटेगरी की सीट है, उसकी तैयारी 2024 की अभी से शुरू हो रही है। और विपक्षी खेमे में संवादहीनता है। राहुल जी की अगर शब्दों में कहूं मैं, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा जो है जुगाड़ से जनमत जुटाने की जो कोशिश करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो पूरा जो है जिसका एक बड़ा कैडर है, पूरा संगठन है, संगठन जिस हिसाब से बताता है, बड़े से बड़े नेता हो, वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, उनको वही करना पड़ता है जो एक कार्यकर्ता करता है, और कार्यकर्ता को भी एक वो काम दे दिया जाता है जो कैबिनेट मिनिस्टर करता है। तो एक संगठन जो इतना बड़ा विशाल का संगठन पीछे कार्य करता है, उसकी जो रचना है, जो रचनात्मक कार्य है चुनाव के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीत तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वहीं उल्टा जो कांग्रेस है, जिसके अंदर राजशाही अहंकार है, जो अपने राज्य स्तरीय नेताओं से समन्वय नहीं बैठा पाती, राहुल गांधी जी का अहंकार, ये पिछले कई बार से कई मुख्यमंत्रियों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी मिलने का समय नहीं देते अपने ही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को। कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो बात सुनिए, वो वैसे मुख्यमंत्री हैं जो आपकी पार्टी में शामिल हो गए। राहुल जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं। राहुल गांधी जी का जो अहंकार है, जिस प्रकार से हमने राजस्थान का देखा था, राजस्थान के अंदर जो आपसी विवाद था सीएम और डिप्टी सीएम का, वो क्या था? ये आरोप तो वो भी नेता लगाते हैं जो बीजेपी या एनडीए छोड़कर कांग्रेस में गए, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो दोनों खेमे में है। आरोप नहीं, मेरा सवाल इलेक्शन मैकेनिज्म को लेकर है, वहां बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई कहां है, और खास करके ऐसी स्थिति में जब बीजेपी जीतने के बाद भी 24 की तैयारी में है, विपक्ष कितना तैयार है 24 को लेकर, आज की तारीख में तैयारी कहां है वो? देखिए मैं वही कह रहा हूं आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता बनाने के लिए या उस चीज के लिए कार्य नहीं करती, उसको उसका एक स्पष्ट रूप से है। मध्य प्रदेश नहीं, में आपने ठीक है, राहुल जी कहां है तैयारी? राहुल जी शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा जाने वाले हैं। छिंदवाड़ा वो सीट जहां लगातार लगभग 40 साल तक कमलनाथ सांसद रहे, उनके बेटे नकुलनाथ सांसद है वहां पर। बीजेपी 19 में भी एक ही सीट नहीं जीती मध्य प्रदेश में, वो छिंदवाड़ा था। वहां शिवराज सिंह चौहान जाकर अब जानने की कोशिश करेंगे। तैयारी हो रही है, बीजेपी जीत का जश्न मनाने की बजाय तैयारी में लगी हुई है 24 की। कांग्रेस कहां है, वही मैं पूछ रहा हूं। इतनी संवादहीनता के साथ 24 की लड़ाई कैसे लड़ेगी कांग्रेस? इतनी संवादहीनता तो नहीं है। संवादहीनता देखिए ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान आया है, इसलिए मैंने ये चीज कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है, तो हो सकता है वहां पे कुछ सूचना देने में जो गड़बड़ी हुई, लेकिन टीम इंडिया भी काम कर रही है, पूरे जोर शोर से काम चल रहा है यहाँ पे। वो देखिए, अब वो आपको पब्लिक डोमेन में तो दिखेगा नहीं, मीडिया के डोमेन में, पब्लिक डोमेन में तो लेकिन जो पब्लिक डोमेन में दिख रहा है बयानों का जो स्टेटमेंट झलक रहा है, आप देखिए। अच्छा ये बता दीजिए, आपने देखा अब राहुल गांधी के ऊपर अहंकार का आरोप लगाया जा रहा है ना, राहुल गांधी देखिए कभी आपको खेत में दिखते हैं, धान रोपते हुए दिखते हैं, कभी धान की कटाई करते हुए दिखते हैं। नहीं छोड़िए, वो बात नहीं, सवाल वो नहीं है, सवाल वो नहीं है कि खेत में है। नहीं सवाल, रुकिए, मैंने ये सवाल नहीं पूछा कि खेत में है विदेश में कहां, मैंने पूछा कि विपक्षी गठबंधन कहां खड़ा है। और राहुल गांधी की अगर बात है तो क्या राहुल गांधी फेस है? और अगर राहुल गांधी फेस है तो जेडीयू की तरफ से, एसपी की तरफ से अपने अपने नेताओं को जो पिच किया जा रहा है, वो लड़ाई कहां है? क्योंकि बीजेपी में अब तक नहीं सुना हमने कि ये एनडीए की किसी पार्टी ने कहा कि ये हमारी तरफ से प्रधानमंत्री फेस ये हैं, मोदी नहीं होंगे। ये कांग्रेस में दिख रहा है, इंडिया अलायंस में दिख रहा है। 2024 की जो पूरी लड़ाई होगी वो होगी व्यक्तिवाद बनाम जो लोगों के जो जनहित के मुद्दे हैं, इसी की तो पूरी लड़ाई है। टीम इंडिया में ये लड़ाई का फॉर्मूला अभी तो भारतीय जनता पार्टी बारी बारी से प्लीज आयुषी में खाली एक अभी जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गई, क्या उन्होंने मुख्यमंत्री का किसी को दावेदार घोषित किया? उन्होंने कहा कमल का जो चुनाव चिन्ह है वही उनका जो नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हमारा कोई ऐसा नहीं होगा। विकास के मुद्दे पर नहीं जाते, अरे तमाम जगह विकास के मुद्दे, जनहित के मुद्दे इसी को लेकर जाया गया। लेकिन अगर आप विकास कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और राजस्थान की जनता, विमल जी राहुल जी इधर देखिए बात करिए। राहुल जी ये बताइए, मोदी का चेहरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, बाकी चेहरों की अभी ट्रायल चल रही है विपक्षी खेमे, ये बड़ा फैक्टर है, ये बदलाव दिखता है। फर्क ये है क्या विपक्षी खेमे के पास एक ऐसा चेहरा है जो प्रोजेक्ट किया जा सके? मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं ट्रायल एंड टेस्टिंग का दौर जारी है अभी। आयुष जी, कोई ट्रायल टेस्टिंग नहीं हो रहा। विपक्षी चेहरों के, विपक्षी गठबंधन में चेहरों की कमी नहीं है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप की स्थिति है वहां पे। अलग अलग सारे के सारे लोग काफी संख्या में है, लेकिन
वहां पे स्थिति हमें नहीं लग रहा है कि वो लोग किसी चेहरे को आगे करेंगे। राहुल गांधी ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई प्रधानमंत्री पद की किसी दावेदारी में नहीं है। उन्होंने टीम इंडिया के वहां पे लेकिन मीटिंग में राहुल उन्होंने गांधी कह ने दिया था। स्पष्ट किया हो, तो लेकिन इसलिए ये बाकी जो सहयोगी पार्टियां उनको कन्वे क्यों नहीं हो रहा? राकेश शेट्टी जी आज ही स्टेटमेंट सामने आया और अभी भी अपनी पार्टी के नेताओं को पिच करने की कोशिशें लगातार जारी इंडिया अलायंस में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव प्रबल दावेदार हैं, बेहतर चेहरे हैं। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पिच कर रहे हैं। ये लड़ाई तो दिख रही है ना, पैरेलल ये लड़ाई क्या बीजेपी में भी है, एनडीए में भी है? नहीं है। देखिए, एनडीए जब हमने इंडिया अलायंस बनाया ताबड़तोब नरेंद्र मोदी जी ने करीबन 36 पार्टियों को इकट्ठा बुलाकर बात की और उनका एक गठबंधन एनडीए फॉर्म किया। तब पहले मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि पिछले 9 सालों तक हमने हमारे जो अलायंस पार्टनर है उनको अनदेखा किया, आपके साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखा, आगे हम मिलकर काम करेंगे। ये आज अकाली दल देखिए या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना देखिए। नहीं, मेरा सवाल ही नहीं था राकेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। मैंने ये कहा कि एनडीए में पीएम मोदी निर्विवादित चेहरा है, बिना किसी विवाद के वो चेहरा है, सभी दल उनको स्वीकार कर रहे हैं। चेहरे को लेकर लड़ाई नहीं है इंडिया अलायंस में, इसको लेकर लड़ाई है, अपने अपने नेताओं को पिच करने की, आगे बढ़ाने की कोशिश है, उसको लेकर मेरा सवाल आपसे। सच्ची साहब बोलिए राकेश जी। आपने ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं किया जब इन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नहीं बनाया, वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को नहीं मैंने बनाया। सवाल आपसे भी नहीं तो किया आप कि इसका जवाब नहीं, देना प्लीज चाहूंगा। प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा, मैं उसका जवाब दूंगा। आप- शेट्टी साहब आप- सुनिए ना, शेट्टी साहब मैंने ये देखिए, सवाल कल कांग्रेस से भी नहीं किया आयुष था जी सुन- कि अशोक सुन गहलोत लीजिए। चेहरा है नहीं है, रेवंत रेड्डी साहब चेहरा है नहीं है, मैंने नहीं किया था, क्योंकि किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी की तरफ से आज ये चेहरा घोषित ही नहीं किया गया। अभी चुनाव ये लोग जीत चुके हैं। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मैं जानना चाहता हूँ, आप 2024 के प्रधानमंत्री चेहरा पूछ रहे, मुझे बताइए ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कौन नहीं, उसका जवाब विमल जी देंगे, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था कि 2024 में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। मैंने ये पूछा कि एनडीए में चेहरे को लेकर कोई डिबेट नहीं हो रही है, इंडिया अलायंस में हो रही है, मैं वो पूछ रहा हूं कि अभी तो डिबेट ही हो रही है आप लोगों के यहाँ। आयुष जी, दिक्कत ये है कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं करती है, अरे कांग्रेस से। शेट्टी साहब, मैंने क्या सवाल नहीं पूछा, अब क्या पूछ दूं? बताइए, आप जो कहेंगे वो पूछता हूं, बताइए। आप पहला पूछ लीजिए, ठीक है। हमारे भाजपा के मित्र बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, उनको पूछिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इनका मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सवाल पूछ ये लिया मैंने। पूछिए, ठीक है, और पूछ कोई के शिकायत बताइए। आपकी? पूछिए, दूसरा सवाल। पहला ये पूछिए, इसका ठीक है, जवाब इसका मैं इसका सुनना जवाब मैं चाहता लेता हूं, देश भी हूं, जानना लेकिन जो चाहता आपसे सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब फिर डायरेक्ट उसके बाद बीजेपी इस पर जवाब देगी आपके सवाल का। हूं। नहीं, पहला अभी अरे कल ऐसे थोड़ी होगा 5 विमल जी। राज्यों के चुनाव ठीक है, ठीक है, हुए ठीक है, हैं। ठीक है, देखिए शेट्टी साहब, नहीं आयुष जी, ठीक है, आयुष जी, मैं एक इसका मिनट, जवाब एक दे मिनट, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने चैनल पे एंकर को उनको कंट्रोल बोलने करने दीजिए, की उनको कोशिश बोलने कर रहे दीजिए। हैं। कहाँ नहीं, कोई दिक्कत कंट्रोल करने नहीं, की नहीं, कोशिश कर कोई रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलने दीजिए। शेट्टी साहब बोलिए, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपके सवाल का जवाब, बताइए। देखिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, उससे आपका ये हटिएगा मत चैनल प्लीज। सभी लोग देखते मैं आपको हैं, कुछ नहीं पूरा कहूंगा, देश मेरे सवाल का बस जवाब दीजिए। मैं मेरा पूरा हाँ प्लीज। तो जो लोग ये चैनल देख रहे हैं उनको आज 2024 के चुनाव को और एक 7-8 महीना बाकी है। कल 7 महीने तो 5 बाकी राज्यों हैं। का रिजल्ट आया। हाँ, 5 राज्यों का में रिजल्ट आया। 4 राज्यों में 3 राज्यों में इनका अभी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो वहां पे जो सिटिंग इतने सालों से 10 साल से वसुंधरा राजे वहां पे सीएम थी, शिवराज सिंह चौहान थे, रमन सिंह थे। आप कांग्रेस से 2024 का पूछ रहे, मगर कल जो चुनाव हुआ उसको मुख्यमंत्री नहीं, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ, आपका कल सवाल नहीं रात पूछे। नहीं को- नहीं, प्लीज प्लीज, हाँ, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, कल- बारी बारी से आप कल- बोल लीजिए, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये सवाल पूछता हूँ विमल जी से, बीजेपी से। शेट्टी साहब, लेकिन बताइए, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं आया। नहीं, मैं नहीं प्लीज, मैं राहुल जी, जवाब राहुल जी, देना नहीं ठीक है, एक बार उनको बोलने दीजिए। आपको लगता है कि अगर शेट्टी साहब नहीं बोल पा रहे तब आप बोलिए। शेट्टी साहब, मेरा सवाल यही है कि आखिर इंडिया अलायंस में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कौन चेहरा होगा, और अलग अलग दलों की तरफ से अपने नेता को आगे बढ़ाया जा रहा है। एनडीए में चर्चा नहीं है, क्या ये चर्चा खत्म हो जाएगी इसी साल तक, या 24 के चुनाव तक चलती रहेगी इंडिया अलायंस पे? देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूँ ये, और सच्चाई बता देता हूँ आयुष जी। जो जिसके जितने ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं, ये सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आने के बाद
उसका मीटिंग होता है, उस पे चलिए ठीक है, लीडर, शायद ये बात आपके सहयोगी तय दलों को किया समझ जाता नहीं आ है, रही, लेकिन उसके विमल जी बाद बहुत वो अच्छा सवाल लीडर पूछा उन्होंने। प्रधानमंत्री। शेट्टी साहब ने पूछा कि अगर आप बिना चेहरा घोषित किए जीत सकते हैं तो इंडिया अलायंस क्यों नहीं जीत सकता भाई? देखिए, मैं और बता- आपके यहाँ जब इतने सारे 3 राज्यों में आप लोगों के पक्ष में नतीजे आए तो मुख्यमंत्री कौन होगा, उनका स्पेसिफिक सवाल है। देखिए, मैं आपको आयुष जी बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कैडर विश पाती है। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो हमेशा जो है अपने नेतृत्व की बातों को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। हमारा कोई चेहरा नहीं होता, हमारा एक ही चेहरा होता है, वो विकास। दूसरी बात पे आता हूँ, इनके पास देखिए बाराती तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन दूल्हा कौन है यही नहीं स्पष्ट है, क्योंकि दूल्हा तो सभी बनना चाह रहे हैं। अब आपका जवाब देना चाहता हूँ, अब आपका मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, देखिए राहुल जी ऐसे नहीं होता, जवाब देने का समय मुझे मिला है, जवाब देने का समय मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं बता राहुल रहा जी हूँ, सवाल मैंने उसी पूछा, का- राहुल जी सवाल मैंने पूछा देखिए, कि 3 राज्यों में नहीं सवाल आप शेट्टी जी से मैंने- मैं उसी का मैंने जवाब ये दे रहा सवाल हूँ, पूछा उसी का ना। जवाब दे रहा हूँ। जवाब दे देखिए, दीजिए। उसका जवाब ये है कि देखिए हमारा दूल्हा जो होता है वो होता है विकास, और हमारा जो दूल्हा होता है जो देखिए हमारा नहीं, ये पार्टी तो- जो है तो ये- हमेशा ये- इनकी ये- तरह ये- इनकी तरह हमारे पार्टी में अंतर कला तो नहीं है ना भाई, हमारे पार्टी में तो अंतर कला नहीं है। आप देखिए पंजाब के अंदर क्या हुआ, चन्नी जी और सिद्धू जी आपस में लड़ रहे हैं। कर्नाटक में क्या हुआ, एक मिनट, कर्नाटक में क्या मेरा हुआ, देखिए, सिद्धारमैया जी लड़ रहे हैं, वहाँ पे नहीं, डीके शिव कुमार लड़ रहे नहीं हैं। देखिए, आप सुनिए ना, या तो चिल्लाने वाली डिबेट हम लोग कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी और वक्त